प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 के हमने 7 तक इसमें सवाल कर लिए थे इस एक्सरसाइज के अंदर, और आज हम ये 8वां सवाल कर रहे हैं आपके समक्ष है। क्या कहता है, अनुपात और समानुपात का ये चैप्टर चल रहा है। आपको जैसे पता है, एक वर्ष में सीमा 1,50,000 रुपये कमाती है और 50,000 रुपये की बचत करती है। यानी वो कुल कितना कमाती है? 1,50,000, और बचत कितने की करती है? 50,000 रुपये की। प्रत्येक अनुपात ज्ञात कीजिए, सीमा द्वारा किया गया व्यय और उसकी बचत। पहले तो हम देखेंगे कि ये कमाती कितना है और बचाती कितना है। कितना कमाती है? 1,50,000। सीमा की आय, सीमा की कुल आय, यानी कुल जितना कमाती है वो कुल आय, 1,50,000। सीमा की आय ये है। बचत 50,000 रुपये बचत है। तो उसकी व्यय, व्यय मतलब खर्च। व्यय का मतलब क्या होता है बच्चों? खर्च होता है। तो खर्च कितने हो गए? इतने कमाए, इतने बचत हो गई, तो खर्च कितने हो गए? इसमें से घटा दो इसको। 1,50,000 में से 50,000 घटा दीजिए आप, माइनस 50,000, तो कितना बच गया? खर्च कितना हो गया? सॉरी, खर्च हो गया 1,00,000 रुपया। 1,00,000 रुपया उसका खर्च हो गया। ये खर्च होगा। अब हमारे पास व्यय भी है, बचत भी है और आय भी है। हमने ए भाग देखिए, सीमा द्वारा व्यय और उसकी बचत का अनुपात ज्ञात करना है। तो व्यय बटे बचत, अनुपात यही होता है ना। जो पहले नाम दे रखा उसको ऊपर अंश में, और जिसका नाम बाद में दे रखा उसको हर में लिख लीजिए, ये आ जाएगा। व्यय है 1,00,000 रुपए, और बचत है 50,000 रुपए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 दूनी 10, 2/1, यानी कि कहने का मतलब क्या अनुपात आ गया? 2:1। फिर बी दूसरा भाग देखिए, सीमा द्वारा की गई बचत और उसके द्वारा किए गए व्यय का। बचत और व्यय, पहले व्यय और बचत, यानी कि व्यय अंश में लेना है और बचत हर में लेनी है। अब सीमा द्वारा की गई बचत और उसके द्वारा किया गया व्यय, यानी बचत अंश में ले लो और व्यय जो है वो हर में ले लो। यानी 50,000 ऊपर ले लो और 1,00,000 नीचे ले लो। एक बटा 2, यानी कि 1:2। ये आ गया। इसके बाद अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। 9वां, ये 8वां था। एक विद्यालय में 3,300 विद्यार्थी और 102 शिक्षक हैं। पहले तो देखिए विद्यार्थी कितने हैं और शिक्षक कितने हैं। विद्यार्थी कितने हैं? 3,300। शिक्षक कितने हैं? शिक्षक 102। शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। किसका? किसके? शिक्षक से विद्यार्थी। यानी शिक्षक आपको जो है अंश में रखने हैं, जिसका नाम पहले हो बेटा वो अंश में रखते हैं, शिक्षक, और नीचे विद्यार्थी। शिक्षक 102, विद्यार्थी 3,300।
अब ये जिससे कटते हैं ना बेटा, वो काट दो। काटने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, आप पहले सबसे छोटी संख्या से भाग करना शुरू कर दो। दोनों 2 से होते हैं तो 2 से भाग कर दो। 2 पंजे 10, 2 एकम 2, ये भी होता है 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 पंजे 10, 0। अब ये 2 से नहीं होता क्योंकि ये देखो 1 आ गया पीछे, यानी कि ये सम नहीं है। लेकिन ये 3 से होता है, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 आ गया। ये भी 3 से होता है, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, ये आ गया। ठीक, अब आप देखिए क्या ये 17 से भाग होता है? नहीं होता, बस यही आ जाएगा 17 550, यानी कि 17 अनुपात 550, ये आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, सवाल नंबर 10। देखिए क्या है। एक कॉलेज में 4320 विद्यार्थियों में से 2300 लड़कियां हैं, मतलब कुल विद्यार्थी तो 4320 हैं। कुल विद्यार्थी 4320, लड़कियां 2300। तो लड़के भी इसमें हैं, लड़कों की, तो लड़के निकाल लो। लड़के कितने आ जाएंगे? कुल में से 4320 में से 2300 माइनस कर दो, तो 0 2 0 2, 2020 लड़के हैं। अब देखिए ए क्या पूछ रखा है इन्होंने, लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात। इसका मतलब लड़कियों की संख्या ऊपर लिखें, लड़कियां, और नीचे कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी। लड़कियां हैं 2300 और कुल विद्यार्थी 4320। तो ये इससे 2 से कटता है। मैंने आपको पहले बताया कि सबसे छोटे से कर लो, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आपको आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 पंजे 10, 0, 1150 आ गया। और नीचे आ गया 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 0। फिर 2 से कटता है, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 575 आता है। फिर 2 से कटता है ये भी, 2 एकम 2, 0 8 0। फिर ये देखिए अब 2 से नहीं कटता, ये नहीं कटेगा। अब आप देखिए किससे कटता है, 5 से कटता है। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, ये 5 से कटता है। 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब ये देखिए 100, ये अब किसी से नहीं कटता। अब ये अनुपात आ गया इसका 115 और 216, यानी कि ये आ गया, यानी 115 अनुपात 216। ये पहले का आ गया। दूसरा क्या कर रखा है, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात। दूसरा ले, पहले क्या है, लड़कों की संख्या और फिर लड़कियों की, यानी लड़कों की संख्या, ऊपर लड़के और नीचे लड़कियां। लड़के हैं 2020, हमने निकाला था अभी, ये देखो। और लड़कियां हैं 2300, 0 से 0 कट गया। फिर 2 से ये 115 और 2 से 101, और ये अनुपात आ गया 101/115। आप यूं भी छोड़ सकते हैं, या फिर अनुपात में लिखना हो तो 101 अनुपात 115। फिर तीसरा भाग है इसमें, लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या। लड़कों की और कुल विद्यार्थी।
तो लड़के अंश में और नीचे कुल विद्यार्थी। लड़के जो हैं 2020 और लड़कियां टोटल कुल जो है 4320। काटिए 1 0 1 0 और ये चलो 0 से 0 काट लो आप, तो ये हो जाएगा 101 और ये हो जाएगा 216। तो ये अनुपात आ गया 101 अनुपात 216। तो इस प्रकार से ये अनुपात। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अपना काम हर रोज़ करते रहें और स्वयं की और अपने आसपास की सफाई बनाए रखें।